हेलो फ्रेंड्स, देखिए आ जाओ, हमको 1 से लेके 6 तक पूरा बता ही देंगे। सब में क्या दिया हुआ है, केस में बांट दिया हुआ है। मतलब एक तरह का क्वेश्चन एक केस में दे दिया है, दूसरे तरह का क्वेश्चन दूसरे केस में दे दिया है, समझे। देखिए आपको पहला, देखिए आपको फर्स्ट ए का, ए और बी दो पार्टनर है, जो कि पहले कैसे बांटा था 3:2 में। अब क्या किया, वो जो दोनों मिल के सी को आने दिया, मतलब सी भी बिजनेस में आ गया, तो सी को भी शेयर न मिलेगा कुछ, तो क्या किया 1/4 दिया। सी को कितना मिला आपको 1/4, लेकिन किस रेशियो में ये सब दिया आपको 2:1 में। 2:1 दिया तो 1/4, लेकिन 2:1 में। चलिए हम क्वेश्चन आंसर बनाते तो आपको और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आप समझ गए। बोला नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। देखिए आपको 3:2 था पहले, उसको हम बोल सकते हैं ना। देखिए आपको ओल्ड शेयर ऑफ ए कितना हो जाएगा 3/5, ओल्ड शेयर ऑफ बी कितना हो जाएगा 2/5। यहाँ तक हमको लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए आपको, तो ये जो आपको 1/4 हिस्सा दिया दोनों मिल के, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 दोनों दिया मतलब मिल के, तो कुछ ना कुछ छोड़ा होगा जी, छोड़ा, लेकिन 2:1 में, समझे। ये अपना 2:1 में, इसको हम बोल सकते हैं 2:1 को 2/3 और 1/3, हाँ जरूर बोल सकते हैं। तो हम ये जानने का कोशिश करते हैं ए कितना दिया और बी कितना दिया। देखिए आपको 1/4 ऑफ 2/3 कितना हो जाएगा आपको 2/12, समझे। आपको 2/12 हिस्सा कौन दिया, आपको ए दिया। किसको दिया, सी को दिया। फिर देखिए आपको, और आप समझिए, 1/4 ऑफ 1/3, समझे, 1/3 हो जाएगा, इजकल टू 1/12। बी कितना दिया 1/12 दिया। इसका मतलब क्या, किसको दिया, सी को। दोनों मिला कितना हो जाएगा आपको, एक दिया 2/12, कौन दिया ए, अब बी कितना दिया 1/12, इजकल टू हम बोल सकते हैं 3/12। 3 का 3, 3 चौके 12, देखिए 1/4 दिया ना, दोनों मिला के 1/4 हो गया ना आंसर टैली। देखिए आपको 1/4 हो गया। इसका मतलब कि 2/12 हिस्सा इसमें से घट जाएगा, क्योंकि वो दे दिया। देखिए आपको, तो नया शेयर ऑफ ए का कितना बन जाएगा आपको 3/5 माइनस 2/12, आपको हो जाएगा 26/60 हो जाएगा। फिर देखिए आपको बी का कितना हो जाएगा आपको 2/5 माइनस 1/12 इक्वल टू 19/60, और सी का कितना हो जाएगा आपको 1/4 दिया था ना जी, 1/4 दिया आपको। 1/4 को हम बोल सकते हैं आपको 1/4 दिए, तो इसको हम 15 से ऊपर में भी गुना कर देते हैं, 15 से नीचा में भी कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा 60 15। देखिए आपको नीचा में सब जगह नीचा में कितना कितना आ गया 60 60 60। इसको हम लिख सकते हैं आपको 26 19 और 15 का रेशियो, जी ज़रूर लिख सकते हैं हम, समझे। फिर देखिए आपको हम बेसिक चीज़ नहीं समझ, मतलब समझाते हैं, आपको इतना पता होगा, समझे। फिर आपको देखिए बी नंबर 1 बी का देखिए, ये थोड़ा उससे आसान है। देखिए आपको यहाँ पे 3 पार्टनर है एल एम एंड एन। देखिए ये पहले कैसे बांटा था 7:6:2 में। अब क्या किया, एक और पार्टनर आया जिसका नाम है ओ। चलिए वो जो आया तो कितना शेयर लिया, वो 1/6 शेयर लिया, समझे बात। अब वो किससे लिया, कितना लिया, कुछ नहीं दिया, कितना लिया सिर्फ और सिर्फ 1/6, मतलब पूरे का 1/6 हिस्सा, वो 1/6 मतलब छठा इकाई नहीं बोलते हैं, वो ले लिया, 1/6 ले लिया शेयर का, पूरे शेयर का। तो देखिए आपको अब बोल रहा है क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए ये नहीं बोल रहा है कि ए से कितना लिया, बी सॉरी एल से कितना लिया, एम से कितना लिया, एन से कितना लिया, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है आपको। इतना सिर्फ दिया है कि 1/6 हिस्सा ले लिया गया। देखिए आपको पहले 7:6:2 को हम लिख सकते हैं ना 15 15 15 जी। एल का ओल्ड शेयर कितना है 7/15, एल का कितना 6/15, और एन का आपको 2/15। देखिए आपको ये नहीं बताया कितना कौन मतलब कितना लिया, किससे, एल से कितना लिया, एम से कितना लिया, एन से लिया कितना। तो हम मान लेते पूरे शेयर टोटल शेयर कितना होगा 1। अब अगर परसेंटेज में रहता तो कितना हम मानते हैं सबसे ज़्यादा 100, समझे। उसी तरह हम क्या मानते हैं कि 1 शेयर है, हम पूरा मिला के 1, उसमें से 1/6 ले लिया, समझे। 1/6 कौन ले लिया आपको, इनकमिंग पार्टनर, जिसका नाम क्या है आपको ओ। वो हमारा 1/6 हिस्सा ले लिया पूरे का। देखिए आपको तो बचा कितना आपको 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। ये जो बचा ये किसका है, एल का है, एम का है और एन का है। बात समझिए, मतलब नया में जो प्रॉफिट का जो पूरे टोटल जो है कितना है आपको 1 मान लिए हम, जिसमें से 1/6 किसको दे दिया आपको ओ को दे दिए, तो कितना बचा, कितना 5/6। 5/6 में कौन कौन होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा, समझे बात। तो हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि आपको एल को कितना मिला नया में, एम को कितना मिला और एन को कितना मिला, समझे। क्योंकि और ओ का तो दिया ही है कि 1/6 हिस्सा अपना ले लिया। चलिए 5/6 का 7/15, बात समझने की फिर कोशिश। 5/6 में तीनों का है,
समझे। तीनों का ओल्ड रेशियो ये दिया है। यहाँ पे जो न्यू रेशियो दिया रहता कि मान लीजिए कि आप भविष्य में आप इस रेशियो में बांटिए 4:3:2 तीनों को LMN को, तो हम क्या करते आपको इस रेशियो में हम उसको आती करते, समझे। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे हम जो बांटेंगे एल का शेयर देंगे, M का शेयर देंगे, N का शेयर देंगे, वो किस रेशियो पे देंगे, ओल्ड रेशियो पे। वही हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर फ्यूचर का भी दिया रहता है आपको रेशियो इस तरह से, तो हम फ्यूचर के रेशियो पे बांटते हैं, समझे, क्योंकि नया वाला शेयर बनने वाला है, समझिए आप। तो 5/6 ऑफ 7/15, देखिए 7/15 है, ये ओल्ड वाला दिया हुआ है। 7/15 का 5/6 हिस्सा 7/18 हो जाएगा आपको। 6/15 है इसका 5/6 हिस्सा, क्यों, क्योंकि तीनों का कितना है आपको 5/6, 6/18 हो जाएगा। 5/6 2/15, देखिए आपको 2/15 है, आपको 2/18 हो जाएगा आपको, समझे। अब 1/6 को आप 3/18 लिख सकते हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं, हैंस न्यू शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ LMN एंड O को क्या हो जाएगा आपको 7/18, 6/18, 2/18 और 3/18 इक्वल टू 7:6:2:3 हम लिख सकते हैं आराम से, समझे। आप दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आपको 5, 6 नंबर, तो आपको ये समझ में और आ जाएगा। 6 नंबर में दिया हुआ है इसका उल्टा, समझे, जिसमें आपको फ्यूचर का दिया रहता है। अगर फ्यूचर का नहीं दिया रहेगा तो हम किस बेसिस पे आपको शेयर निकालेंगे, ओल्ड रेशियो पे। अगर दिया रहेगा तो हम फ्यूचर का दिया रहेगा कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, तो आपको उस बेसिस पे निकालेंगे। फिर देखिए आपको 1 का C देख लीजिए, आपको क्या दिया हुआ है, ABC एंड D दिया हुआ है कितना आपको 4:3:2:1 में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ आपको ई बिजनेस में आया, वो कितना लिया आपको 1/10 शेयर, देखिए आपको उसी तरह से बनेगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिया कि A से कितना लिया, B से कितना लिया, C से कितना लिया, D से कितना लिया, देखिए आपको। तो आपको 4:3:2:1 को आप लिख सकते हैं ना इसे, जी हाँ ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या A, देखिए A का कितना हो जाएगा 4/10, B का कितना हो जाएगा 3/10, C का कितना हो जाएगा आपको 2/10 और D का 1/10। देख लीजिए पूरा शेयर क्या है आपको, सॉरी E का कितना शेयर है 1/10, बचा हुआ कितना रहेगा लेट, यहाँ पर हम लिख देंगे लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू कितना आएगा आपको 1, एक में से 1/10 हिस्सा इसका हो गया, तो बचा हुआ हिस्सा किसका होगा, किस का होगा, यहाँ पर हम फिर लिख देंगे A का होगा, B का होगा और C का होगा और D का हिस्सा होगा 9/10। देखिए आपको 9/10 और 9/10 ऑफ 4/10 ओल्ड रेशियो पे हम बांटेंगे, समझे कि अब नया रेशियो क्या बनेगा। हम ये सब जो निकाल रहे हैं आपको नया रेशियो निकाल रहे हैं, समझे। तो न्यू शेयर क्या होगा आपको, तो आपको न्यू शेयर नहीं बताया गया कि इस, अगर मान लीजिए कि ये रहता है कि पार्टनरशिप डीड में आपको समझने की कोशिश करिए कि पहले बांटा हुआ है 4:3:2:1 पर। अब हम क्या किए, एक और हमारा बंदा आया ई आया, तो हम क्या किए, अब तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो आपको चेंज होगा, तो वहाँ पे क्या रहता है आपको लिख दिया जाता है कि अब क्या करेंगे हम 3:2:1:5:3 पर आप बांटेंगे। ऐसा दिया रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं दिया रहता है तो हम किस बेसिस पे बांटते हैं, आपको इस बेसिस पे बांटते हैं पुराना पे, समझिए बात। देखिए आपको 4/10 का 9/10 हिस्सा कितना हो जाएगा 36/100, देखिए आपको 3/10 का 9/10 हिस्सा कितना हो जाएगा 27/6, आपको 2/10 का 9/10 हिस्सा कितना हो जाएगा 18/100, 1/10 का 9/10 हिस्सा कितना हो जाएगा आपको 9/100। अब ई का आप 1/10 है तो इसको 10 से गुना कर सकते हैं 10/100, इसको हम लिख सकते हैं 36, 27, 18, 9, 10। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन जाएगा आपको 36, 27, 18, 9, 10, समझे बात। फिर देखिए आपको 2A में इस क्वेश्चन से अलग दिया हुआ है थोड़ा अच्छा से, देखिए आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 7:5 में पहले दो बंदा था A और B बांटता था प्रॉफिट को। अब क्या है एक और बंदा आया जिसका नाम है C। अब क्या किया, उसको 1/6 हिस्सा दिया, लेकिन 1/6 हिस्सा कहाँ से आया वो देखिए आपको 1/24 लिया A से और 1/8 किससे लिया B से लिया, समझने की बात कोशिश करिए, समझे। और उसके बाद बोला कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। चलिए ये आपको देखिए यहाँ पे मतलब क्लियर बोल दिया कि 1/24 हिस्सा जो है मतलब A से ले लिया है, तो आपको 7/12 से में से 1/24 हिस्सा घट जाएगा। देखिए आपको 2A है ना, देखिए पहले रेशियो से 7/12, 5/12 ये कैसे आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो छोड़िए, उतना भी नहीं पता होगा तो 7:5 को हम आपको 7/12 और 5/12 लिख सकते हैं। देखिए आपको ये कितना सेक्रीफाइस किया क्वेश्चन में दिया है 1/24, B कितना सेक्रीफाइस किया आपको 1/8 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, समझे बात। देखिए आपको
क्या हो जाएगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का क्या हो जाएगा आपको, पहले था 7/12, उसमें से 1/24 घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसको दे दिया आपको, सी को दे दिया, ये भी किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो अब कितना बचा उसके पास, 13/24, समझे। 7/12 माइनस 1/24 इक्वल टू 14 में से 1/24 को 13/24। देखिए आपको, फिर देखिए आपको बी का कितना शेयर रह जाएगा, 5/12 पहले था, 5/12 था ना, उसमें से 1/8 हिस्सा अपना दे देता है तो घट जाएगा आपको, पूरे मिला कितना हो जाएगा 7/24 हिस्सा अब बचा है इसके पास, किसके, बी के पास। फिर देखिए आपको सी के पास कितना रहता है, 1/6 हिस्सा, उसको हम 24 बनाने के लिए, नीचे बनाने के लिए क्या करते हैं, 4 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, 4/24। अब हम इसको लिख सकते हैं 13/7/4। ये आपको आसान सा है, क्योंकि इसमें बता देता है कि कितना कौन सेक्रीफाइस किया, समझे, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2A हो गया, 2B देखते हैं। आपको हमको नहीं लगता 6 तक बता पाएंगे हम, टाइम ही नहीं बचेगा, अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाते रहता है ना, इसलिए। देखिए आपको 2B और 1A सिमिलर है, जो बताए हुए थे यहाँ पे वही ये है। देखिए आपको अंकित और बसंत 2 बंदा है जो कि 3:2 में पहले बांटता था प्रॉफिट को। अब क्या क्या, एक गोविंद को भी ला दिया, उसको कितना दिया आपको, 1/5 शेयर दिया, समझे। लेकिन 1/5 जो हिस्सा आया वो कहाँ से आया, तो 2:3 में वो सेक्रीफाइस किया, कौन कौन, अंकित और बसंत। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको बोला नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। चलिए हम निकालते हैं नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले कितना था आपको, देखिए आपको अंकित का 3:2 था, इसको हम बोल सकते हैं, ये जी जरूर बोल सकते हैं, 3/5 और 2/5 बसंत का और अंकित का, हो गया ना। अब देखिए आपको अंकित कितना सेक्रीफाइस किया, देख लीजिए आपको 2/5, ये कहाँ से आया वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से आया, 2:3 में सेक्रीफाइस करता है ना। देखिए आपको 2:3 को हम ये लिख सकते हैं 2/5 3/5। देखिए आपको तो 2/5 और 3/5, समझे। देखिए आपको 1/5 हिस्सा दोनों में से लिया, देखिए 2/5 ऑफ 1/5, हम ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन 1/5 ऑफ 2/5 मतलब क्या हुआ कि 2/5 जो है ना उसका 1/5 हिस्सा आपको लिया, सेक्रीफाइस किया, कौन, अंकित। इसका मतलब क्या होगा आपके 2/25 हिस्सा। उसी तरह बसंत कितना किया आपको, 3/5 इंटू 1/5 इक्वल टू 3/25 हिस्सा, समझे आपको। देखिए आपको इस दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 5/25, इसका मतलब क्या, 1/5। देखिए इतना ही सेक्रीफाइस किया ना। आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, अंकित कितना सेक्रीफाइस किया, 2/5, बसंत कितना किया, 3/5, इसका मतलब क्या हुआ 5/25, इसका मतलब 1/5। देखिए इतना ही सेक्रीफाइस किया ना, तब ने ये किसको दिया, दोनों मिलके आपको, सी है, कौन है, गोविंद को, तो गोविंद को कितना मिला, 1/5, समझे बात। अब फिर देखने की कोशिश करिए आप लोग, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखिएगा तभी समझ में आएगा, ये नहीं तो नहीं आएगा। ये 3/5 है, किसका, अंकित का है, पहले था इतना, उसमें से क्या क्या 2/25 हिस्सा किसको दे दिया, बोलिए आप, सी को गोविंद को दे दिया, तो आपको 2/25 हिस्सा घट जाएगा, कितना बच जाएगा इसके पास, 13/25। उसी तरह बसंत भी दे दिया अपना 3/25 हिस्सा, पहले था 2/5 और उसमें से 3/25 हिस्सा दे दिया, कितना बच जाएगा आपको, 7/25 हो जाएगा। ये तो आपको 1/5 हिस्सा लिया, इसको 25 करने के लिए 5 ऊपर से भी गुना कर देंगे, 5 नीचे से भी गुना कर देंगे, तो 5/25 हो जाएगा, समझे। अब आपको नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट मतलब बताएंगे। थैंक यू सो मच।